Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bhakapurana. Today we will discuss SST subject class 10th Political Science chapter number 2 Federalism. आज हम इसको डिफाइन करेंगे. व्हाट इज़ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म जो शब्द है ये लेटिन जो लैंग्वेज है उसका शब्द फॉयडस से डिराइव हुआ है. फॉयडस जिसका मीन है ट्रिटी और एग्रीमेंट, जिसको हम संधि बोलते हैं. मतलब एक राज का दूसरे राजाओं के साथ कोई भी संधि करना या फिर अपने पावर्स को डिवाइड करना एज अ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल. एंड देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज. मतलब कुछ जो राजाओं के पास शक्तियाँ होती हैं उनमें अपनी जो पावर्स को है डिस्क्राइब करना या फिर डिवाइड करना. देन हमारे पास है कि ऐसे सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस आर सुप्रीम. वो दोनों में सुप्रीम होती हैं विद इन द डेफिनेट स्फेयर मार्क्ड आउट देम बाय द जनरल कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. या फिर पार्लियामेंट हमारी संसद के द्वारा या फिर हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा ये दोनों में सिस्टम क्रिएट किया जाता है जो फेडरलिज्म है, जिसको संघवाद बोलते हैं. देन हमारे पास क्या है, इन कंट्रास्ट ऑफ द फेडरलिज्म देयर आर यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी होता है यूनाइटेड, एक जैसे, यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं. डिफरेंस क्या है दोनों सिस्टम के बीच में. फर्स्ट पॉइंट इज इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, एक, वन गवर्नमेंट या फिर यूनाइटेड गवर्नमेंट. देयर इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर होती है वहाँ पे उस पर पूरी कंसंट्रेशन लगाई जाती है. वेयर इन द फेडरल गवर्नमेंट वेयर इज़ द पावर डिवाइडेड इनटू द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल. सेकेंड पॉइंट, इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट यूजुअली अ यूनिफॉर्म लॉ. यूनिफॉर्म क्या होता है, जिसमें इक्वल, एक ही लाभ, मतलब यहाँ पे जो प्रिवेल किया जाता है, प्रिवेल होता है पावर, कि पावर में सिर्फ एक लॉ आता है एंड द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री को चलाने के लिए दोनों तरफ सेम लॉ को कंटिन्यू करवाया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है असेंशियल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है. फर्स्ट पॉइंट इज़ जियोग्राफिकल कॉन्टीन्यूटी. सेकेंड इज़ अ डिज़ायर फॉर यूनियन बेस्ड. डिज़ायर क्या होता है, इच्छा. यूनियन बेस पे लोगों की जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको देख के, मतलब लोगों की इच्छा को जज किया जाता है. थर्ड इज़ अ सिमिलैरिटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. हमारे पास क्या है, जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको सिमिलैरिटी, मतलब एक जैसा रखना चाहिए. फोर्थ क्या है, एडिक्वेट फॉर इकोनॉमिक रिसोर्सेज. एडिक्वेट क्या होता है, इक्वल, एक जैसा, जिसको हम बोल सकते हैं कि संतुष्ट प्रबंध हो. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स. फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं. विशेषताएं किस चीज़ की, जो फेडरल गवर्नमेंट है. इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि देयर आर टू मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वन एट द सेंट्रल लेवल दैट इज़ वर्क फॉर द एंटायर कंट्री. एक सेंट्रल लेवल पे होती है जो पूरी कंट्री के लिए काम करती है. दूसरी होती है स्टेट के लिए, स्टेट लेवल के ऊपर, जो मतलब अलग अलग राजाओं के लिए काम करती हैं. और देयर प्रोविंशियल, मतलब जो रिस्पेक्टिव रीजन, उनको जो एरियाज प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनके लिए वो काम करती है. सेकंड पॉइंट है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन. हर एक जो कंट्री है या फिर कोई गवर्नमेंट का टायर है, हर एक मतलब काम किसके लिए करता है, जो हम सिटीज़न हैं, भारत के सिटीजन्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करती है. बट उनके जो जुरिस्डिक्शन है, जिसको बोलते हैं कि न्याय संबंधी जो अधिकार है, वो हर एक के डिफरेंट होते हैं, किसी का किसी के साथ मैच नहीं करता. देन हमारे पास है डिवीज़न ऑफ पावर. पावर्स की जो मतलब वंड है वो कैसे की गई है, 4 लिस्ट में. फर्स्ट इज़ अ यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज़ अ स्टेट लिस्ट, थर्ड इज़ अ कंकरेंट लिस्ट, फोर्थ इज़ अ रेसिड्यूरी पावर्स. तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं. इट कंटेन सब्जेक्ट विच आर ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस और कॉमन इंटरेस्ट एंड रिक्वायर यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट. इसमें हम क्या देखते हैं कि नेशनल वाइज इंपॉर्टेंस दी जाती है और रिक्वायर यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्या होता है, एक जैसा, इक्वल ट्रीटमेंट करवाया जाता है सिटीजन्स को.
सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ दिस कैटेगरी आर डिफेंस। डिफेंस होता है सिक्योरिटी। कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है, पावर्स बनाई जाती हैं। अफेयर्स होते हैं, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक ऑन द सब्जेक्ट मैंशनड इन दिस लिस्ट। जो यूनियन गवर्नमेंट बनाई जाती है वो सारे सब्जेक्ट पे अकेले काम करती है, और इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट होते हैं जिस पे ये गवर्नमेंट के द्वारा पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन हमारे पास स्टेट लिस्ट है, जो स्टेट के लेवल पे जो लोगों के कोई भी का मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर कोई उनके दूसरे और कोई काम होते हैं उसको इसमें देखा जाता है। इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, दैट इज़ पुलिस के रिगार्डिंग कोई अफेयर हो जाता है, ट्रेड के, व्यापार के लिए, कॉमर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन जो सिंचाई प्रबंध है। जो एग्रीकल्चर है तो मतलब सेम ही है, अगर एग्रीकल्चर इस चीज़ में आती है तो जो इरिगेशन सिंचाई प्रबंध है वो भी एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, तो वो भी स्टेट लिस्ट में कंक्लूड किए जाएंगे। देन हमारे पास क्या है, कंकरंट लिस्ट। कंकरंट लिस्ट में टोटल कितने हैं, 43 सब्जेक्ट आते हैं, और इट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लोगों के इंटरेस्ट को देख के बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस टू दी बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कन्फ्लिक्ट होता है। अगर कन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई या झगड़ा, स्टेट लेजिस्लेशन एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन। द लॉज मेड बाय द सेंट्रल विल प्रवेल मतलब जो भी आगे पावर्स में आया जाता है उनको ये उनके द्वारा ये बनाया जाने वाला कानून होता है। इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, ट्रेड यूनियन, एजुकेशन, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, ये सारे इसमें आते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं। देन लास्ट है रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी का मतलब होता है बची खुची शक्तियाँ। जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते सब्जेक्ट वो लास्ट पे रेसिड्यूरी पावर्स में उनको डिफाइन किया जाता है। इसमें कौन कौन सी आती हैं कि जो प्रोविज़न बनाया जाता है मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दोज सब्जेक्ट, जो मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट है वो इस रेसिड्यूरी पावर में उसको कंक्लूड कर दिया जाता है। ये हमारी जो चारों लिस्ट की जो पावर्स हैं हमने उनको आज डिफाइन किया है। थैंक यू बेटा।